हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 26 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन बनी है? तेंजिंग यांगी। अगर हम बात करें तेंजिंग यांगी की, तो उन्होंने यूपीएससी की जो परीक्षा है वो 2022 में क्लियर की थी और उनकी जो रैंक थी वो थी 545 और अब वो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बन गई हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के पहले आईपीएस ऑफिसर की, तो वो है रॉबिन हिबू। कौन है दोस्तों? रॉबिन हिबू जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पहले आईपीएस ऑफिसर हैं। वह 1993 में एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे। यहाँ पर बात आई है महिलाओं की, तो महिलाएं डिस्कस करते हैं जो कि 2023 में प्रथम रही हैं। तो महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर कौन है? अर्चना आत्राम। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कौन नियुक्त की गई है? कर्नल सुचिता शेखर। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रयाना वरनावी। आईसीसी मेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है? किम कॉटन, जो कि न्यूजीलैंड की है। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर कौन है? दीपिका मिश्रा। और नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है? हैकानी जखालू। और तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? शांति कुमारी। बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की ये लोकेशन आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा असम, नागालैंड, भूटान और चाइना से लगती है। राजधानी क्या है इसकी? ईटानगर है। यहाँ के राज्यपाल है केवल त्रिविक्रम परनाइक। पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं और इसे राज्य का दर्जा दिया गया था 20 फरवरी 1987 को। विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो टेलीग्राम पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई है अभी हाल ही में, कि जो देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी हैं उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। और दोस्तों, एक दिन हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ था 4 मुख्य न्यायाधीशों को। तो सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, आलोक आराधे को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सुभाषिस तालापात्रा को ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा आशीष जितेंद्र देसाई को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हैं। अब हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। उनके रिटायर्ड होने की जो आयु है वो है 62 वर्ष, यानी कि अगर किसी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की आयु 62 वर्ष हो जाती है तो वो रिटायर्ड हो जाएगा। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि चाहे वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, उसे अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दोस्तों, हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर नियुक्ति की बात आई है। तो राकेश पाल जो है भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं।
मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। इसके अलावा समीना सिंह को अमेरिका में राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है। पी वासुदेवन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। जी के सतीश को रूस की ऊर्जा कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। कृष्ण मिश्रा एफबीएसबी इंडिया के सीईओ बने हैं और पीएम प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष और एमडी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में अस्मिता डे ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, ये जो जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन चाइना के मकाऊ में किया जा रहा है और इसमें अस्मिता डे ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अस्मिता के अलावा उन्नति शर्मा और अरुण कुमार ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो उन्नति शर्मा ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में और अरुण कुमार ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। यश घनघस की बात करें तो इन्होंने इसी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता हुआ है और श्रद्धा कड़वल चोपड़े ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जूडो एशियन चैंपियनशिप का आयोजन जूडो यूनियन ऑफ एशिया के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें जूडो यूनियन ऑफ एशिया की, तो इसका गठन 1956 में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं ओबेद अल अंजी, जो कि कुवैत के हैं, और इसके महासचिव जरूर आप नोट कर लीजिएगा, इसके महासचिव हैं भारत के मुकेश कुमार। यहाँ पर बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर रहे हैं लाहिरू थिरिमाने, तो उन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अभी हाल ही में कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता है। अभी हाल ही में स्वीडन में फुटबॉल का गोथिया कप आयोजित किया गया था और इसमें भारत के एक क्लब जिसका नाम है मिनर्वा अकादमी, तो उसने अभी हाल ही में जीत हासिल की है और जो मिनर्वा अकादमी है वह इस कप को जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय फुटबॉल टीम ने अभी हाल ही में फीफा रैंकिंग में 99वां स्थान हासिल किया है और दोस्तों यह 2018 के बाद भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इससे पहले भी एक रैंकिंग जारी की गई थी तो उसमें 100वां स्थान हासिल किया था, लेकिन अभी 20 जुलाई को जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत ने 99वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वाटर एटीएम लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो दोस्तों, दिल्ली में अभी हाल ही में वाटर एटीएम को लॉन्च किया गया है और ये वाटर एटीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? हरिनगर के खजान बस्ती मायापुरी में। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इस वाटर एटीएम का उद्देश्य ये है कि जहां पर पाइप के माध्यम से जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है, तो ऐसे स्थानों में ये वाटर एटीएम लगाए जाएंगे जिसके माध्यम से साफ पानी उपलब्ध किया जा सकेगा। इस एटीएम से एक आदमी को एक दिन में 20 लीटर पानी मिल सकेगा। इसके लिए कार्ड भी जारी किए जाएंगे और दिल्ली सरकार का कहना यह है कि ऐसे 500 वाटर एटीएम स्थापित किए जाने हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो राजधानी इसकी नई दिल्ली है। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं। विधानसभा सीटें 70 हैं, लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अब हम अदर स्टेट के करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है। ओडिशा कैबिनेट ने अभी हाल ही में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। गुजरात को मिलने वाली है देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। अरुणाचल प्रदेश में चाचिन चराई महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। असम में गजाह कोठा प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में शुरू किया गया है और तमिलनाडु के अथूर पान को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये है दोस्तों अदर स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 22। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा 22 राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और दोस्तों यह जो पुरस्कार हैं ये खान मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं और इन पुरस्कारों की स्थापना 1966 में की गई थी। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं नई दिल्ली में राष्ट्रपति जी के द्वारा।
दोस्तों कुछ प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को, और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अमेय कुमार सामल को। यहाँ पर बात आई है पुरस्कारों की, तो कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय मूल की मोक्षा राय को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है ब्रिटेन में। प्रोफेसर थलापिकल प्रदीप को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को स्कॉच पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी को, और ये किस देश का सम्मान है, तो ये फ्रांस का सम्मान है। माइकल रोसेन को पेन पिंटर पुरस्कार 2023 मिला है। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है, और जयंत नर्लीकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा शाहरुख खान को। तो एक्टर शाहरुख खान को अभी हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आईसीसी विश्व कप 2023 का एक अभियान चलाया जा रहा है, नाम है इसका एट टैक्स वन डे। तो इसमें शाहरुख खान ने अपनी आवाज दी है, यानी वॉइस ओवर किया हुआ है, और इस वॉइस ओवर को अभी हाल ही में वीडियो के रूप में लॉन्च किया गया है, और ये जो वीडियो है ये मेटा के द्वारा बनाया गया है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की। तो दोस्तों भारत में यह वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच में आयोजित किया जाएगा। जो फाइनल मुकाबला होगा वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को याद रखिएगा, ये दुनिया का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो श्रद्धा कपूर को अभी एक्सिस के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रश्मिका मंदाना को एप्सन इंडिया के द्वारा, स्मृति मंदाना को रेंगलर के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और आयुष्मान खुराना बैक फिट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और विराट कोहली को लक्सर का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पर बात आई थी आईसीसी की। तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। मुख्यालय इसका दुबई में है, जो कि यूएई में स्थित है। अध्यक्ष इसके ग्रेग वार्कले, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस, और यह क्रिकेट के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है रसिया। तो दोस्तों रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने अभी हाल ही में एक ऐसे विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा इस विधेयक में ट्रांसजेंडर लोगों को पालक या दत्तक माता पिता बनने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि वो दत्तक संतान नहीं ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो भारत ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। सेमीकंडक्टर के लिए अभी हाल ही में इंडिया और जापान के बीच में समझौता हुआ है। चाइना ने अभी हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। सऊदी अरब आसियान के टीएसी पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश बना है। इजराइल की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाला एक विधेयक पारित किया है, इसको मंजूरी दी है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर मेहादेई वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदला जाएगा। यह किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो दोस्तों गोवा में मेहादेई वन्यजीव अभयारण्य है, तो इसको टाइगर रिजर्व में बदला जाएगा, और ये निर्देश किसने दिया है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को मेहादेई वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। इसके आसपास के क्षेत्रों को 3 महीने के भीतर वाघ रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। अगर हम बाघों की संख्या की बात करें 2023 में, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, और उसके अनुसार बाघों की जो संख्या है भारत में वो है 3167। अगला प्रश्न है मचैल माता यात्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो किश्तवाड़ में यह जो यात्रा है ये 25 जुलाई से शुरू की गई है। 43 दिन की यह यात्रा होगी। इसका समापन होगा 5 सितंबर 2023 को। अब हम भारत के प्रमुख महोत्सव और त्योहार डिस्कस करते हैं। तो सरहुल त्योहार झारखंड में, गुड़ी पर्व और खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में,
बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान में, उत्तरायण रण महोत्सव गुजरात में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में और पोंगल त्योहार और जलीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्सुरी नामक तूफान किस देश की ओर बढ़ रहा है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो पैसिफिक ओशियन है यहाँ पर डॉक्सुरी नामक तूफान उत्पन्न हुआ है और यह जो तूफान है ये फिलीपींस की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप ये फिलीपींस का मैप देख सकते हैं। तो 24 जुलाई 2023 को पैसिफिक ओशियन में यह तूफान उत्पन्न हुआ है, फिलीपींस की तरफ बढ़ रहा है और फिलीपींस में इसके नुकसान करने की भी संभावना है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश भी हो सकती है। फिलीपींस की कैपिटल जरूर याद रखिएगा, क्या है? मनीला है। चलिए दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? आंध्र प्रदेश में। इमर्जिंग एशिया कप 2023 क्रिकेट का खिताब किसने जीता है? पाकिस्तान की टीम ने। भारत ने INS कृपाण किस देश को उपहार में दिया है? वियतनाम को। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? राजस्थान में। एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी किस देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? अमेरिका। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नवीन पटनायक। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन दिया है? अल्जीरिया ने। ब्रायन टेबर का निधन हो गया है, वह किस देश के क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया के। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ओडिशा में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित वर्ष और अंतरराष्ट्रीय दशक। तो 2019 को देशीय भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष, नर्स एवं दाई का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। इसके अलावा 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष, 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। 2024 को उष्ण गणों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा 2022 से 32 तक का जो समय होगा वो स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक होगा। इसके अलावा 2021 से 30 तक का जो दशक है वो संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दशक कहलाएगा। तो ये है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किए गए प्रमुख वर्ष और अंतरराष्ट्रीय दशक। दोस्तों कल के करेंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था वियतनाम। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर वियतनाम दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान से बात समझिएगा कि यहाँ पर सभी के कमेंट रखना संभव नहीं है। जो हमारे सामने कमेंट आ जाते हैं उसी को रख देते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा कमेंट नहीं लिया गया है तो हम आंसर नहीं देंगे। आपको आंसर जरूर देना है। आपके आंसर देने से हमारी मेहनत सफल हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो 4-5 घंटे का जो समय लगता है करेंट अफेयर्स को बनाने में, वो मेहनत जो है सफल हो जाती है जब आप कमेंट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS ऑफिसर बनी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक्स्ट्रा जानकारी भी जरूर बताइएगा जो भी आपको पता हो। दोस्तों मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।